आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा हुआ 90%। आला सरकारी अफसरान की मौजूदगी में आधा फीट खोले गए डैम के 18 दरवाजे। 9432 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी में पानी छोड़े जाने के सबब नदी हुई पुरशोर, आवाम से मोहतात रहने की अपील। AMC इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐन बरसात में शुरू किया म्युनिसिपल स्कूलों की मरम्मत का काम, मगर नामालूम वजूहात के सबब ठेकेदार ने छोड़ दिया अधूरा काम। खस्ताहाल स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद, तलबा का हो रहा है नुकसान। शहर में पार्किंग के इंतजाम दुरुस्त करने तजुर्बे के तौर पर 7 इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं पार्किंग शेड्स। गाड़ियों की पार्किंग के लिए शहरियान करवाएं रजिस्ट्रेशन और बुकिंग। स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने दिया ऐप पर पार्किंग का डेमो। और हालिया बारिश ने समृद्ध भारत समृद्ध महाराष्ट्र नामी मुहिम के तहत तामीर की गए रास्तों की खोल दी खलई। तालुका कन्नड़ के नाचनबेल बस स्टैंड से चौफुली का रास्ता बन गया मौत की घाट। शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब जायकवाड़ी की सतह आब 90% हो गई और जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोल दिए गए। पिछले अरसे से जारी ऊपरी इलाकों की मुसलसल बारिश और तमाम बालाई ज़खायर आब के लबरेज हो जाने के बाद जायकवाड़ी डैम में आबी आमद का जारी हुआ सिलसिला हुनूस जारी है, जिसकी वजह से तालाब की सतह आब जो पिछले माह 37% को पहुंच चुकी थी, अब बढ़कर 90% को पहुंच गई है। और बिलाखिर ज़िला कलेक्टर की ईमा के मुताबिक अब जायकवाड़ी के दरवाजे खोलकर पानी का गोदावरी में निकास ज़रूरी हो गया है और कलेक्टर सुनील चौहान ही के हाथों दरवाजे खोलकर पानी का दरियाए गोदावरी में निकास शुरू कर दिया गया, ताकि नाथ सागर की बढ़ती सतह आब को काबू में रखते हुए तालाब को छलकने से महफूज रखा जा सके। डैम में पानी का ज़खीरा 90% हो जाने के सबब शाम 6:30 बजे ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने डैम के 18 दरवाजे आधा फीट खोल दिए, जिससे 9432 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी में पानी छोड़ा गया। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर समाधान सब्बैनवार, जायकवाड़ी पाट बंधारे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रशांत जाधव, तहसीलदार दत्तात्रेय नीलवाड़, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर विशाल नेहुल, डिप्टी इंजीनियर बंडू चौहान, विजय काकड़े, गणेश खड़ारकर और अशोक अंधारकर भी मौजूद थे। फिलहाल नाथ सागर में 36,000 क्यूसेक की रफ्तार से पानी की आमद का सिलसिला जारी है। डैम के दरवाजे खोल दिए जाने के सबब गोदावरी नदी पुरशोर हो गई है और नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को नदी से करीब न आने का इंतबाह दिया गया है। आज आम्ही धरणाचे एकूण 27 गेट आहेत, त्याच्यापैकी 18 गेट आम्ही आज ऑपरेट करणार आहेत आणि 18 गेटमधून साधारणतः अर्धा फूट गेट उचलून 9,500 ते 10,000 क्युसेकनी पाणी आम्ही खाली सोडणार आहेत। माझी सगळ्या नदीकाठच्या नागरिकांना विनंती आहे, म्हणजे पैठण तालुक्यातले असतील, नंतर खाली बीड जिल्हा आहे, गेवराई तालुका आहे, पुढे पुढे ही नदी गोदावरी पुढे जाते नांदेडपर्यंत। सगळ्याला विनंती आहे की आता इथून पुढे नदीमध्ये पाणी वाढत जाणार आहे गोदावरीमध्ये, त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांनी दक्षता बाळगली पाहिजे। नदीकाठी आपले काही उद्योग व्यवसाय असतील नक्की त्याला सुरक्षित स्थळी नेलं पाहिजे। बरेचसे नागरिक नदीकाठी खळवाडी असतात, गवताच्या गंजी असतात, काही ठिकाणी पशुधन नदीकाठी बांधण्याची सोय असते, काही लोक राहत पण असतात। कारण आता याच्यामध्ये ऑलरेडी आपण त्या लेवलपर्यंत आपण ब्रॅकेट बनवूनच आपण ठरलं की किती पाणी येतंय आणि पाणी किती खाली सोडायचं। आता मला 40,000 पाणी येते आणि 10,000 आपण बाहेर काढतो। अजून जर वाढत गेलं तर आपण नक्कीच त्याचा सुरक्षित ठेवून आपण खाली पाणी सोडणार आहे। माझी नागरिकांना विनंती आहे की या प्रसंगी दक्षता बाळगावी आणि माझे सगळे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे की त्यांनी भरी बारिश के मौसम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्कूलों की मरम्मत की सूझी, जिसके सबब स्कूल बंद हो गए और तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। ये इल्ज़ाम जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद खान ने लगाया है।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कई स्कूलों की दुरुस्ती और मरम्मत का काम स्मार्ट सिटी के मार्फत किए जाने का आगाज़ किया है। ताहम कुछ असबाब से ठेकेदार ने कई स्कूलों के काम बंद कर दिए। नतीजतन भरी बारिशों में तलबा को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है और तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है और एक माह के अरसे से भी स्कूलों के मरम्मती काम नहीं हुए। इस संजीदा और तशवीशनाक मामले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा तालीमात और म्यूनसिपल कमिश्नर बज़ाते खुद अव्वलीन तौर पर दिलचस्पी लें और लापरवाह ठेकेदार की तंबीह करते हुए उन्हें हुक्म दें कि मरम्मती काम जल्द अज जल्द और मेयारी तर्ज का मुकम्मल करें। नीज़ उस वक्त तक तलबा के बैठने व हुसूल इल्म का कोई इत्मीनान बख्श और मुतबादिल नज़म करें, वरना मजबूरन सरपरस्तान तलबा को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज का रास्ता अपनाना होगा। इस तरह का इंतबाह साबिक़ कॉरपोरेटर और जन जागरण समिति के सदर मोहसिन अहमद ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को दिया है। वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेने के बाद एकनाथ शिंदे पहली मर्तबा मराठवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। वो 31 जुलाई को औरंगाबाद आएंगे और ज़िला भर का दौरा करेंगे। ये इत्तला MLA अब्दुल सत्तार ने दी है। मुंबई में मीडिया को मालूमात फराहम करते हुए अब्दुल सत्तार ने कहा कि 31 जुलाई को रियासती वज़ीर आला उनके हल्का इंतखाब सिल्लोड़ आएंगे। इसी तरह वो हमारे ज़िले का भी दौरा करेंगे। अब्दुल सत्तार ने मज़ीद कहा कि लाखों शहरियान वज़ीर आला का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाक़े मराठवाड़ा में उनका एक भी उम्मीदवार असम्बली इंतखाबात में नहीं हारेगा। वाज़ेह रहे कि शिवसेना से बेवफाई करते हुए शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले अराकीन असम्बली में सबसे ज़्यादा अराकीन ज़िला औरंगाबाद के हैं, जिनमें रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे और ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार भी शामिल हैं। हाल ही में उन बागी अराकीन असम्बली के हलकों का शिवसेना के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे ने दौरा किया और उनके रोड शोज़ और जलसों में सरों के समंदर ठाटे मारते देखे गए, जिसकी वजह से शिंदे ग्रुप में शामिल होने के लिए पर तौलने वाले अब तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। लिहाजा उनका एतमाद बहाल करने और अपनी ताकत का मुजाहरा करने की गर्ज से वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ये दौरा कर रहे हैं। इस तरह की इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। शहर में पार्किंग के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी दफ्तर की मारिफत पार्किंग पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत शहर में तजुर्बे के तौर पर 7 मकामात पर पार्किंग शेड शुरू किए जा रहे हैं। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर की स्नेहा नायर ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें। तर आपण पार्किंग हे जे पायलट एरिया सिलेक्ट केलेला आहे ते हाय पार्किंग डिमांड एरियाज आहेत, जसं कॅनॉट एरिया आहे, ज्यामध्ये मिक्स्ड आपलं लँड यूज आहे, तिकडे शॉप्स पण आहेत, रेसिडेन्शियल एरियाज पण आहेत, क्रांती चौक एक दुसरं ठिकाण आहे, देन सुदगिरणी चौक, पुंडलिक नगर आणि निराला बाजार, TV सेंटर हे ठिकाण आहे जिकडे आपण हा पायलट इम्प्लिमेंट करून बघतो। हे जे पार्किंग फीज असणार आहे हे आपण आवरली बेसिसवर ठरवलेलं आहे। फर्स्ट आवरसाठी जे आहे ते 10 रुपये असणार आहे फॉर 2 व्हीलर्स आणि 4 व्हीलरसाठी मे बी 30 रुपीज असतात, पण ते आवरली वाढत जाणार। तर आपण लॉंग टर्म पार्किंगसाठी डिस्करेज करण्यासाठी हा असं एक पॉलिसीमध्ये एक क्लॉज आणलेला आहे। पण आता ज्यांना लॉंग टर्म पार्किंग करायचं, जे शॉपचे स्टाफ असतात वगैरे, त्यांना पूर्ण दिवस मे बी एक 8 तास त्यांना पार्किंग लागतं, त्यांच्यासाठी सोयी होण्यासाठी आपण पासेस पण ठेवलेले आहेत, जे पार्किंग पासेस असतात ते मंथली पासेस घेऊ शकतात आणि त्यांना थोडंसं रिबेट भेटेल त्या पार्किंग फीमध्ये। सगळ्या सिटिझन्सला मी हे सांगणार आहे की पॉझिटिव्हली ॲक्सेप्ट करा, कारण हा फर्स्ट टाईम आपल्या शहरात होतं आहे। आपल्या शहरात खूप सारे पार्किंगचे इश्यूज आपण दररोज फेस करतो, तर ह्या एक स्मार्ट सोल्युशन थ्रू आपण मे बी पार्किंग इश्यूजला आपण रिझॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। तर आपलं जे ॲप्लिकेशन आहे कर्बलेट म्हणून, त्याला आपण सगळ्यांनी डाउनलोड करा आणि आता म्हणजे फॉर फर्स्ट 1 मंथ आपण हा सगळं फ्री ठेवलं आहे, काही चार्जेस नाही लावणार आहे, काही पेनाल्टीज पण नाही लावणार आपण जस्ट हे ट्रायल बेसिसवर करून बघूयात फर्स्ट 1 महिना आणि त्यानंतर आपण हा पॉलिसी स्टार्ट। स्नेहा नायर, प्रोजेक्ट मॅनेजर स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि कर्बलेट पार्किंग अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही हा पार्किंग पॉलिसीचा उपक्रम जो आहे शहरामधल्या पूर्ण जेवढ्या ऑन स्ट्रीट पार्किंग्स आहेत त्या पूर्ण पार्किंग्सचं नियोजन कशा पद्धतीने
पद्धतीने होऊ शकतं ह्याच्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे. माझी कंपनी कर्बेट पार्किंग अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही मागच्या वर्षी एक स्टार्टअप कंपनी 10 फेब्रुवारी 2021ला लॉन्च झालेली आहे. मी इथला स्थानिक एंटरप्रिनर आहे आणि मला औरंगाबाद महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीने एक खूप चांगला म्हणजे सपोर्ट दिला आणि त्यांनी आमच्या जो काय हा उपक्रम आहे त्याचं स्वागत करून त्यांनी आम्हाला एक खूप मोठी जिम्मेदारी आमच्यावरती सोपवलेली आहे आणि ती आम्ही पूर्णपणे पार करायचा यशस्वी प्रयत्न करू. सगळ्या नागरिकांची साथ आम्हाला लागणार आहे. आमच्याकडून जास्तीत जास्त सहकार्य करायचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. हालिया बरसात ने समृद्ध भारत समृद्ध महाराष्ट्र के तहत तामीर किए गए समृद्ध रास्तों की खलई खोलकर रख दी है. तालुका कन्नड़ के नाचनबेल बस स्टैंड से चौफुली तक बनाया गया रास्ता तो गोया मौत की घाट बन गया है और आवाम तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं. आया रहे कि ये गांव नाचनबेल इस इलाके का एक कई गांव और सिल्लोड व कन्नड़ को जोड़ने वाला गांव है और इस गांव से बड़ी तादाद मुसाफिर व गाड़ियों की आमदरफ्त रहती है. ताहम मज़कूरा रास्ता खुसूसन बस स्टैंड तक चौफुली का रास्ता इस कदर ख़राब हाल हो गया है कि हादसात यहाँ रोज़ाना का मामूल बन गए हैं और गाड़ी मालिकान को जान हथेली पर रखकर यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकालनी पड़ती हैं. इस रोड पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों का अंदाज़ा इनमें भरे पानी के सबब नहीं हो पाता. रास्ते की खराब हाली के सबब कन्नड़ सिल्लोड रोड पर चलने वाली बसें गाँव में न आते हुए बाहर ही से गुजर जाती हैं, जिसके सबब स्कूली तलबा व मुअम्मर मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है और इन्हें बस स्टैंड से चौफुली तक कीचड़ रोंदते और पानी में गिरते पड़ते जाना पड़ता है. ठेकेदार ने इस अधूरे काम की तकमील न करने के सबब ये हालत ज़ार रोनुमा हुई है. परेशान हाल तलबा, बुजुर्गों और गांव के लोगों ने इंतज़ामिया से गुहार लगाई है कि फौरी उन्हें इस तकलीफदा हालत से छुटकारा दिलवाया जाए और रास्ते की दुरुस्ती व तकमील की जाए. नाचनवेल फाटा ते नाचनवेल स्टँडपर्यंत हा रस्ता म्हणजे मंजुरीसाठी असून देखील या रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. या ठिकाणी म्हणजे शाळेतील विद्यार्थी आणि या पंचक्रोशीतील सगळे नागरिक या रस्त्यामुळे अतिशय परेशान झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे गावामध्ये कन्नड डेपो आणि सिल्लोड डेपो या दोन्ही गाड्या हा रस्ता खराब असल्यामुळे येऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे मुलांची शाळेत जाणाऱ्या मुलांची, कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांची अत्यंत गैरसोय होत आहे. विशेषतः मुली या पिशोरला जात असल्यामुळे म्हणजे त्यांची देखील फार मोठी अडचण होत आहे. गाड्यामध्ये इतनी खड्डे असल्यामुळे सरकारला अशी विनंती आहे की खड्डे बुजून घ्यावे, रस्ता बनवून घ्यावे. अहमदाबादचे विद्यार्थी आम्ही इथून चिखलातून रोज ये जाय करतो. आम्हाला आमचे गारा पाण्याने ड्रेस भरतात. जल जीवन मिशन के तहत 25 जुलाई से शहर भर में हर घर जल उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत ज़िला भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे और शहरियान में बेदारी पैदा की जाएगी. नाजरीन, जल जीवन मिशन दरअसल मरकज़ी हुकूमत का एक अहम तरीन प्रोग्राम है, जिसके तहत साल 2024 तक मुल्क के हर एक घर तक नल के ज़रिए पानी फराहमी का मनसूबा हुकूमत ने मुकर्रर किया है. साफ़ व यकीनी और वाफर पानी फराहमी के लिए मरकज़ और रियासत के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट रूबामल लाया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में 100% नल जोड़नी करने वाले गाँवों के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और इस ज़िम्न में रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक खुसूसी ग्राम सभाएँ मुनक़िद करने, ग्राम सभा में घर घर जल की तशहीर और ऐलान करने, इस मुताल्लिक़ तजावीज़ पास करने और बाद अज़ां गाँव में इजलास मुनक़िद करके घर घर जल उत्सव मनाने, तलबा की रैलियाँ, अवामी बेदारी के लिए लोक कलाकारों की मदद लेने, पानी के मेयार की जाँच के लिए भी खुसूसी एहतमाम व मुहिम चलाने, स्कूल, आंगनवाड़ी व दीगर इदारों तंजीमों से इस खुसूस में मदद लेने जैसी सरगर्मियाँ इस मुहिम में रूबाअमल लाई जाएंगी. इस तरह की जानकारी मुतअल्लिक़ा ज़िम्मेदारान और ज़िला परिषद के आबी फराहमी के चीफ इंजीनियर RP सेवेकर ने दी है. ज़िला हिंगोली में कौमी शाहरा की तामीर के दौरान होने वाली अदम सहूलियात और गाँव वालों को होने वाली परेशानी के सबब 20 देहातों के साकिनान और हल्के के मेंबर असेंबली संतोष बांगर ने मुताल्लिक़ा ठेकेदार कंपनी का दफ्तर और उसका दीगर साजो सामान अपनी तहवील में ले लिया.
बताया जाता है कि मज़कूरा कौमी शाहरा के काम के दौरान की गई किसानों के खेतों की खुदाई और इनमें से हैवी मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ्त से हुई खेतों की खस्ताहाली और इस काम की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्तों की बर्बादी किसानों और एमएलए संतोष बांगर के गुस्से का सबब बनी। गांव वालों का कहना है कि इस हैवी माल बर्दारी की वजह से इनके गांव के रास्ते छलनी हो गए हैं। शहर हिंगोली से 5 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े कुलगांव के इलाके में कंपनी का ये सारा तामीराती साजो सामान पिछले 3-4 साल से यहीं से रोड के काम के लिए लाया और ले जाया जाता है और यहीं तामीराती मटेरियल तैयार किया जाता है और अब कंपनी ये साजो सामान किसी और जगह मुंतकिल करने जा रही थी, जिसकी गांव वालों और बांगर ने शदीद मुखालिफत की क्योंकि कंपनी ने रोड के काम के वक्त गांव के खराब हो रहे रास्ते दुरुस्त कर दिए जाने का तयक़ुन दिया था। ताहम अब कंपनी सब कुछ यूं ही खराब हाल छोड़कर दूसरा ठिकाना बनाने जा रही है। इस तरह का इल्ज़ाम गांव वालों और एमएलए ने आयद किया है। इनका कहना है कि कंपनी ने पूरे हल्के असम्बली के रास्ते तहस नहस कर दिए हैं, जिस पर रुकन असम्बली बांगर भी गुस्से में आ गए और कंपनी का सारा असबाब यहाँ से हिलाने न देने का मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है। पण त्यांचं काम झाल्याच्या नंतर त्यांनी अक्षरशः तुम्हाला सांगतो की हात वर करून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला। मग आम्हाला कळालं की बाबा तुम्ही आमचे रस्ते का करून देत नाहीत, तर त्यांनी तुम्हाला सांगतो की उडवाउडीचे उत्तर आम्हाला देण्याचं उत्तर ते देत होते। मग त्यावेळेस ज्या ठिकाणी त्यांचं युनिट आहे त्या ठिकाणच्या युनिटचा संपूर्ण माल आम्ही सांगितलं की बाबा जोपर्यंत तुम्ही आमचे खड्डे करून ते कामं करून देणार नाहीत रोडचे, तोपर्यंत तुमचा माल आम्ही उचलू देणार नाही। आणि त्या पद्धतीनं सन्माननीय जिल्हाधिकारी पापळकर साहेबांना सुद्धा ह्या सूचना दिलेल्या आहेत। जोपर्यंत आमच्या रोड तुम्ही करून देत नाहीत तोपर्यंत तुमचा इथलचा माल आम्ही हलू देणार नाही, अशा आदेश म्हणावं म्हणजे अशी कारवाई त्या पद्धतीने आम्ही केलेली आहे। येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये 4 दिवस झालेत आम्ही त्यांना सांगून, येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये जर त्यांनी ताबडतोब जर हे रोडचं काम जर पूर्ण केलं नाही तर मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला सांगतो की त्यांच्यावर ॲक्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही। रियासत भर के तमाम स्कूलों में टीचर्स के खाली ओहदे फौरी पुर किए जाएं, ये मुतालबा एजुकेशन सोसाइटीज़ फेडरेशन के जिम्मेदारान ने हुकूमत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। इस ज़िम्न में फेडरेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर एमएलए विजय गौहाने, फेडरेशन के कारगुजार सदर मिलिंद पाटिल, इलाकाई सदर एसपी जवड़कर, इलाकाई सेक्रेटरी वाल्मीक सुरासे और स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज पाटिल ने सहाफ़ियों को बताया कि रियासत महाराष्ट्र में हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों से असातिज़ा के तकर्रुरात में होने वाली धांधलियों और बदعنवानियों पर रोक लगाने के लिए टीचर भर्ती पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से स्कूलों में असातिज़ा नहीं हैं और तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि तकर्रुरात में ट्रांसपेरेंसी नहायत ज़रूरी है। वो लोग इसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हैं, मगर असातिज़ा की भर्ती होना ज़रूरी है। पहले ही कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल से स्कूल बंद होने से तलबा की तालीम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 23 जून 2017 से असातिज़ा के तकर्रुरात पवित्र पोर्टल के ज़रिए शुरू किए गए और टीईटी का पहला इम्तिहान दिसंबर 2017 में लिया गया था। साल 2017 से 2022 तक 1,17,000 टीईटी कामयाब उम्मीदवारों में से अब तक सिर्फ 8,000 उम्मीदवारों को रियासत भर में नौकरियां दी गई हैं। हुकूमत के फैसले के मुताबिक हर 4 माह में एक मरतबा इम्तहान लिया जाएगा, मगर 2017 से 2022 के दरमियान अब तक सिर्फ एक मरतबा ही यह इम्तहान लिया गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 5 साल से स्कूलों में असातिज़ा के तकर्रुरात नहीं किए जा सके। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि न तो खुद हुकूमत टीचर भर्ती कर रही है और न ही तालीमी इदारों को करने दे रही है। आज हमारी रियासत में शोबा तालीम, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे में घोटालों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है। शिक्षक भर्ती के लिए पवित्र पोर्टल सिस्टम अभी पूरी तरह से अमल में भी नहीं आया था कि अब एमपीएससी के ज़रिए असातिज़ा के तकर्रुरात का ऐलान किया गया है। उन लोगों का कहना है कि असातिज़ा के तकर्रुरात न होने के सबब तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। स्कूल्स में तलबा को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं हैं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तालीमी मेयार बुलंद करने के लिए असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। 60 साल पुरानी स्कूली इमारतें मखदूश हो चुकी हैं।
ان کی دیکھ بھال درستی کے لیے فنڈز نہیں ہیں، طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے درکار سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت مالی امداد نہیں دیتی، اسکول میں نان ٹیچنگ سٹاف اور کلاس 4 ملازمین نہیں ہیں، حکومت طلباء سے فیس لینے نہیں دیتی اور اداروں کو EBC بھی نہیں دیتی ہے، غیر امدادی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو مفت نصابی کتابیں اور مڈ ڈے میل بھی نہیں دیا جاتا، لہٰذا ان تمام سنگین مسائل پر فوری توجہ دی جائے اور اساتذہ کے تقررات کیے جائیں، بصورت دیگر فیڈریشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا جائے گا۔ پینتھرز ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے نامانتر ٹھہراؤ دن کے موقع پر 27 جولائی کو ایک جائزاتی اجلاس تاپڑیا ناٹیہ مندر میں رکھا جا رہا ہے، یہ اطلاع ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ پینتھرز ریپبلکن پارٹی کی کارگزار قومی صدر سوریہ کانتا گنگادھر گاڑے نے صحافیوں کو بتایا کہ اس جائزاتی اجلاس کا افتتاح MLA نیلیش لنکے کے ہاتھوں کیا جائے گا، جبکہ امول مٹکری کا خصوصی لیکچر بھی رکھا گیا۔ اس اجلاس میں UG جھالٹے، انجینئر ملند بھائی پاٹل، ڈاکٹر پرتیبھا اہیرے، ڈاکٹر سدھانت گاڑے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان دنوں ملک میں طاقت کے بل پر حکومت جاری ہے اور اس حکومت نے دستور ہند اور اس کی اقدار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہمارا آئین سیکولرزم کی بات کرتا ہے، مگر یہ حکومت ملک سے سیکولرزم ختم کر کے ملک میں ایک مخصوص مذہب کی حکومت قائم کرنے کے فراق میں ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی تقسیم ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے سخت جدوجہد کر کے اس ملک کے دستور میں پسماندہ اقوام کو تعلیمی دھارے سے جوڑنے کے لیے انہیں ریزرویشن فراہم کروایا، مگر یہ سب خطرے میں آ چکے ہیں۔ پسماندہ اقوام کو قومی دھارے سے دور رکھنے کے لیے ایک سازش رچی جا رہی ہے، جس کے تحت گورنمنٹ اور کوآپریٹو سیکٹرز کو ختم کر کے نجی کاری کی جا رہی ہے اور نوکریوں میں ملنے والا ریزرویشن بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے دیگر کئی موضوعات پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا اور دستور ہند کے تحفظ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے سے متعلق بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन यासाठी केलेलं आहे, नामांतर ठराव दिन आणि मंथन मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। या कार्यक्रमासाठी आमदार अमोलजी मिटकरी, लंकेशजी आमदार आहेत ते, आणि साहेबांचे खास मित्र आहेत पारेषणचे संचालक UG झालटे साहेब, पक्षाचे प्रवक्ते आरू सर आणि माझे सगळे पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सर्वजण। नामांतर लढा हा गाडे साहेबांनी कसा केला हा तुम्हाला माहिती आहे, हा इतिहास उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे, परंतु आता संविधान धोक्यात आहे, त्यासाठी काहीतरी कार्यक्रम देणे। कोरोनामुळे 2 वर्षापासून हे बंद होतं, आता सरकारने शिथिलता आणल्यामुळे या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। गल्ले बोरगांव में सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर ने किसानों के बांध पर जाकर खेतों का मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। मंडल ज़राई अफसर वैशाली पवार ने अपनी इस सरगर्मी के तहत खेतों के बांध पर पहुंचकर कपास, सोयाबीन, मकई जैसी फसलों का मुआयना भी किया और देखा कि मुसलसल बारिश के सबब इन फसलों पर मुख्तलिफ रोग लग जाने के मुज़िर असरात भी पड़ रहे हैं। उन्होंने फसलों की इन बीमारियों के तदारुक और बचाव से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर और इलाज बतलाते हुए किसानों की रहनुमाई की और इन्हें दिलासा दिया कि वो परेशान न हो और मुस्तैदी व हिम्मत से काम लेते हुए सूझबूझ का मुजाहरा करें और अपनी फसलों को बचाने और परवान चढ़ाने की मौसर कोशिश करें। इसी के साथ साथ उन्होंने तयक्कुन भी दिलवाया कि शोबे ज़राअत की जानिब से किसानों को वक्तन फ़वक्तन ज़रूरी रहनुमाई और मदद दी जाएगी, जिससे किसान फ़ायदा उठाएं। वैशाली पवार ने किसानों से ये भी कहा कि वो ज़रूरत पड़ने पर उनसे राब्ता करें। पवार के इस दौरे के मौके पर इनके हमराह ज़राई सुपरवाइज़र गंगाराम मुंडे और प्रकाश क्षीरसागर भी शरीक थे, जबकि मज़कूरा इलाके के कई किसान भी मौजूद थे। आपेगांव रास्ते का तामीरी काम तो न हुआ, लेकिन ठेकेदार ने बिल उठा लिया। जब इसकी शिकायत BNC के मुतल्लिका इंजीनियर से की गई तो उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक शिकायत कुनिंदा को ही बुरा भला कहा और उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया।
जिला परिषद औरंगाबाद के शोबे तामीरात के पैठन के डिप्टी इंजीनियर संभाजी ओसले ने अपने ओहदे व मनसब का नाजायज फायदा उठाया और इस तरह तालुके के कई तरक्याती कामों के हवालों से करोड़हा रुपयों की बदउनवानी की। इस कबील की शिकायत राइट टू इंफॉर्मेशन के एक कारकुन प्रदीप ठोमरे ने अरबाब मजाज से की। मुताल्लिका डिप्टी इंजीनियर संभाजी ओसले मुश्तइल हो गए और उन्होंने ठोमरे के साथ गाली गलौज करते हुए इसे जान से मारने की धमकी दे डाली। इस मामले को लेकर ठोमरे ने पाचोड़ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ताहम शिकायत किए हुए 1 माह भी बीत गया, तब भी खाती डिप्टी इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कुछ सियासी लीडरान की पुश्तपनाही और पुलिस पर दबाव के सबब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरह का इल्जाम ठोमरे ने आयद किया है। उन्होंने जिला परिषद के CEO और डिविजनल कमिश्नर से भी शिकायत की कि पंचायत समिति पैठन के डिप्टी इंजीनियर संभाजी ओसले ने ताल्लुके के आपे गांव ताजूना पैठन रास्ते का काम न करते हुए भी ठेकेदार से साजबाज करके 25 लाख रुपए का बिल उठा लिया। इस शिकायत के सबब ओसले चिरागपा हो गए और ठोमरे पर चढ़ दौड़े और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, तो ठोमरे ने इनके खिलाफ अब पैठन पाचोड़ पुलिस में शिकायत दाखिल की है। जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांचा बांधकाम उपविभाग पैठण येथे कार्यरत असलेले उपअभियंता संभाजी आसोले यांनी पदाचा गैरवापर करून विविध विकास कामात तालुकाभर कोट्यवधी रुपयाचा घोटाळा केलेला आहे। त्या संदर्भात मी 2 जूनपासून सतत जिल्हा परिषद औरंगाबाद, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिल्हा अधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडे तक्रारी करून पुरावेसह पाठपुरावा करत असून देखील कुठलाही न्याय देण्यात आलेला नाही। माझ्यासह अनेकांनी तक्रारी केलेल्या आहेत, तरीही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात येत नाही, कारण की त्यांच्या पाठीमागे ते राजकीय पुढाऱ्याचा हात असून त्यांना राजकीय वरद हस्त लाभल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही। तर त्या संबंधात मी येत्या काही दिवसात माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे धाव घेऊन जे याचिका दाखल करणार आहे। तसेच त्यांनी मला 2 जून रोजी फोनवरून शिवीगाळ करून माझ्या कुटुंबाला मला संपवण्याची धमकी दिली। त्यानुसार मी 2 जून रोजी पुराव्यासह पाचोड पोलीस स्टेशन या ठिकाणी तक्रार दाखल केली, परंतु मला तिथे कोणताही न्याय मिळालेला नाही। तरी वरिष्ठ पातळीवरून संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात येऊन व झालेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून संपूर्ण रकमेच्या 5 पट वसूल त्यांच्याकडून करण्यात यावी ही नम्र विनंती। आदिवासी कुली जमात के सदाकतनामे जारी किए जाएं, इस मुतालिबे पर मुताल्लिका तंजीम की जानिब से सिल्लोड़ के डिप्टी डिविजनल ऑफिस पर एहतजाजी धरना दिया गया। कोली मल्हार, कोली महादेव और दीगर दर्ज फहरिस्त ज़ात व कबाइल के अफराद व उम्मीदवारों को फौरी मज़कूरा ज़ात सदाकतनामे दिए जाने के मुतालबे के तहत आदिवासी कोली समाज समन्वय समिति की जानिब से सिल्लोड़ के सब डिविजनल ऑफिसर दफ्तर पर मराठवाड़ा डिवीज़न के सिल्लोड़ सोएगांव तालुका जात के मुताल्लिका समिति ने धरने व बेमियादी भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। इनका मुतालबा है कि सिल्लोड़ सोएगांव के कोली मल्हार, कोली महादेव व दीगर तबकात को फौरी मुताल्लिका ज़ात सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। इस भूख हड़ताल व एहतजाज को कई दीगर तंजीमों व जमातों की हिमायत भी हासिल हुई है, जबकि इस मौके पर समन्वय समिति के मराठवाड़ा हल्के के सदर सखाराम बिराड़े, रमेश बावस्कर, देव कुन्नोरा और दीगर आदिवासी लीडरान व समाज के अफराद मौजूद थे। इस तरह कांग्रेस पार्टी के सिल्लोड़ तालुका सदर भास्कर घायवट, भोई संगठन के सदर दादाराव आड़ने, अशोक सोनवने व दीगर ने भी जाए एहतजाज को विजिट देकर अपनी हिमायत का इजहार किया। गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। गुज़िश्ता 1 माह में पुलिस ने 20 मकामात पर छापे मारे और 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11,33,250 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। वाज़ेह रहे कि शराब के गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे रखा है। इस स्क्वाड ने शहर में मौजूद पुलिस स्टेशन की हदूद में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर गुज़िश्ता 1 माह में 20 छापे मारे और 23 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और 11,33,250 रुपये मालियत का सामान जब्त किया, जिसमें देसी बदेसी शराब का बड़ा ज़ख़ीरा शामिल है। पुलिस महकमे की इस मुहिम ने शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की नींद हराम कर रखी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा हुआ 90%। आला सरकारी अफसरान की मौजूदगी में आधा फीट खोले गए डैम के 18 दरवाजे। 9432 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी में पानी छोड़े जाने के सबब नदी हुई पुरशोर। आवाम से मोहतात रहने की अपील। एएमसी इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐन बरसात में शुरू किया म्यूनिसिपल स्कूलों की मरम्मत का काम, मगर नामालूम वजूहात के सबब ठेकेदार ने छोड़ दिया अधूरा काम। खस्ताहाल स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद, तलबा का हो रहा है नुकसान। शहर में पार्किंग के इंतजाम दुरुस्त करने तजुर्बे के तौर पर 7 इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं पार्किंग शेड्स। गाड़ियों की पार्किंग के लिए शहरियान करवाएं रजिस्ट्रेशन और बुकिंग। स्मार्ट सिटी दफ्तर के जिम्मेदारान ने दिया ऐप पर पार्किंग का डेमो। और हालिया बारिश ने समृद्ध भारत समृद्ध महाराष्ट्र नामी मुहिम के तहत तामीर की गए रास्तों की खोल दी खलई। तालुका कन्नड़ के नाचनबेल बस स्टैंड से चौफुली का रास्ता बन गया मौत की घाट। शहरियान में बेचैनी, तवज्जे का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।